सभी लोगों को नमस्कार। आज मन में ख्याल आया कि गालियों के ऊपर बात करते हैं। हालांकि मैंने पिछले साल भी एक इंस्टाग्राम पे लाइव पोस्ट डाली थी गालियों के ऊपर कि गालियाँ क्यों देते हैं लोग, कौन लोग गालियाँ देते हैं, क्या इसका इतिहास है और क्या इसका सॉल्यूशन है, कोई है या नहीं है, और गालियाँ हमारे समाज में क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गालियाँ कौन लोग देते हैं। गालियाँ सबसे पहले तो मेरे विचार से यहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ तो मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत सारी जगह छानने की कोशिश करी कि कोई गालियों का इतिहास मिल जाए, कोई बहुत अच्छी जगह मिली नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें गलत होती है ना उनका कोई इतिहास मिलता नहीं है। कोई डॉक्यूमेंटेड तो करता नहीं कि गालियाँ कहाँ से शुरू हुई होंगी, किसने शुरू करी होंगी। लेकिन गालियाँ मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही लोग देते हैं, जो या तो मानसिक तौर पर कमज़ोर होते हैं या फिर वो शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते हैं। जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते हैं उनको वैसे ही गुस्सा आया रहता है, तो गुस्से में क्या करेंगे, गालियाँ देंगे। जो दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं वो भी गालियाँ देते रहेंगे, क्योंकि दिमाग से सोचने समझने की शक्तियाँ उनमें होती ही नहीं। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो कभी बहुत पुराने आप चलो, मतलब मैं अगर सिर्फ अपने बचपन के अंदर ही चलूँ तो मेरे बचपन में मुझे मेरे मम्मी पापा ने ये सिखाया कि अगर तुम गाली दोगे तो तुम अच्छे समाज का हिस्सा नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम गलत समाज की तरफ जा रहे हो। और कभी कभी गालियाँ देने पर थप्पड़ पड़ जाते थे, डंडे पड़ते थे, बहुत सारी मार पड़ती थी। तो गालियाँ देना अच्छा ही बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बढ़ गई। आज इस कदर बढ़ गई हैं कि आज छोटे से बच्चे ही जो हैं वो गाली देना शुरू कर रहे हैं। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में वो लोग जो बहुत कमज़ोर थे, उनको जब कोई बड़े लोग जो शिक्षित लोग थे या जो ऐसे लोग थे जो ताकतवर थे, जब उन छोटे लोगों को अपनी ताकत से दबाते थे तो उन छोटे लोगों को जब गुस्सा आता होगा तो गुस्से में गालियाँ ही देते होंगे, क्योंकि उनके पास ना तो उनसे लड़ने की क्षमता थी, ना उनसे लड़ने के लिए उनके पास कोई हथियार थे, और ना ही उनसे लड़ने के लिए उनके पास कोई और उपचार था। तो वो क्या करते होंगे कि अपने मन ही मन उनको सब कुछ कोसते होंगे। ऐसी मैंने एक वीडियो देखी, मतलब मैं उस पर बिलीव तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसमें जब कभी महाभारत हुई थी तब भी कुछ अपशब्द का यूज़ किया गया था, गालियों का यूज़ नहीं किया गया था। गालियाँ सिर्फ एक ही धर्म का काम नहीं है, हर धर्म में, पूरे वर्ल्ड में हर लोग गाली देते हैं। हो सकता है कि जो जानवर हैं वो लोग भी गालियाँ देते हों, लेकिन अब जानवर तो समझ नहीं पाते ना हम लोग कि उनके क्या है, लेकिन जब वो गुस्से में होते होंगे हो सकता है वो भी गालियाँ देते हों। गालियों के इतिहास के बारे में एक और कथन है कि जब कोई ऐसे परिवार, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत कमज़ोर थे, जब ये गालियाँ देते थे तो इनको और नीचा समझा जाता था कि यार ये तो गाली देता है, ये और नीचा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो समाज बढ़ता चला गया, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता चला गया, तो अपनी ताकत को दिखाने के लिए जो बड़े लोग हैं वो भी गालियों का यूज़ करने लगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब हमारा पैसा काम नहीं आ रहा है, हमारे पास और कोई हथियार काम नहीं आ रहा है। तो वो छोटे लोगों को ऐसा कुछ इतनी गालियाँ देते थे जिसकी वजह से उनको लगता था कि यार ये तो बहुत बड़ा ताकतवर है। जैसा कि आप आज आम तौर पर भी देखते होंगे कि अगर आप किसी भीड़ में खड़े हैं और कोई एक बंदा आता है बहुत ज़ोर से और वो गालियाँ देता हुआ आता है, तो सब लोग ये सोचते हैं अरे यार ये कोई या तो गुंडा आदमी तो नहीं है, इससे बच के रहना चाहिए, इससे हमें बातचीत नहीं करनी है। तो वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए गालियाँ देता था। आज गालियों का चलन जो है वो इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि वो जो बड़े लोग जिनको हम काउंट करते थे आज गालियों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा पहुंच गए हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऐसा नहीं कि मैंने कभी गाली नहीं दी है, मैंने भी गालियां दी होंगी ज़रूर, मैंने भी कोई शुरुआत करी होगी, मेरे लिए भी कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे भी गुस्सा आया होगा। तो सिर्फ मेरी इंडिविजुअल की बात नहीं है, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ कि गालियों का चलन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। क्योंकि एक तो बहुत फ्रीक्वेंटली जब आपके पास गुस्सा आता है, जब आपको मन में सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो गुस्से में आकर के आप गालियाँ ही दोगे। आज भी हम देखते आ रहे हैं कि जो लोग गालियाँ दे रहे हैं वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं। हमने अपनी भाषाओं में गालियों का यूज़ करना शुरू कर दिया, हमने अपनी कॉमेडीज़ में गालियों का चलन शुरू कर दिया, हमने अपनी वेब सीरीज़ में, हमने अपनी पिक्चरों में, हर चीज़ में तो गालियों का शुरुआत कर दी। ये वही गालियाँ हैं जिसको कभी बहुत अपमानित किया जाता था, बहुत गंदे तरीके से देखा जाता था। आज हम उस गालियों को लेकर के शान से हमारे बच्चे, हमारी जो यंग जनरेशन है घूम रही है और वो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही है।
आप सोचो कि अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने वो देखा था सीरियल, वेब सीरीज ही थी, उसमें गालियाँ थी, तो वो बहुत अच्छा से चल रहा है क्योंकि गुस्सा है लोगों के अंदर, वो जेनेटिक भी हो सकता है। गालियों देने का जो चलन है वो इस कदर बढ़ गया है कि अब इंग्लिश तो छोड़ो, अब लोग हिंदी, मराठी या बाकी जितनी भी भाषाएं, सब में अलग अलग भाषा में गालियां देते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह। ऐसा नहीं है ना कि गुस्सा सबको ही आता होगा, जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं सभी लोगों को गुस्सा आता है। अब गालियाँ बच्चों में कैसे आई? जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया जो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसका जो बच्चा है वो कंप्लेंट ये ले आया कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं कैसे इतना बिगड़ गया, हमने बहुत अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, उसके बावजूद भी मैंने इसके मुँह से अभी थोड़े दिन पहले गाली सुनी है। वो बच्चा जो है लगभग 6 साल का बच्चा है, जिसने उस घर में आकर के गालियाँ यूज़ करी। जब मैंने हिस्ट्री ली तो आप लोग सब शॉक रह जाओगे कि उसने वो जो गाली हैं अपने उसी पिता से सीखी है। वो कैसे? क्योंकि जब उनके वो जो पिताजी हैं, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अगर सामने कोई आ जाता है तो वो बहुत ज़ोर से गाली देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पीछे बच्चा बैठा हुआ है, बगल में वाइफ बैठी हुई है, या बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं आसपास है जब आप गाली दे रहे हो और अचानक दे जाते हो, क्योंकि आपके मुंह से तो गाली निकल गई और आपने सोचा कि इससे क्या होगा। गालियों के जो प्रकार हैं, गालियों के जो नाम हैं, आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि मेरी नॉलेज के हिसाब से 99% लोगों को उन गालियों का मतलब ही नहीं पता जिनके लिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मतलब हमने एक जानवर को ही गाली बना लिया, एक कुत्ते को ही गाली बना लिया, एक रिलेशन साले को ही गाली बना लिया। किसी के कहने से तो कोई साला हो नहीं जाएगा, किसी के कहने से कोई कुत्ता नहीं हो जाता, किसी के कहने से कोई और गालियाँ जो हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन ये आपके दिमाग के सोचने समझने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी गालियाँ जो हैं वो हमारे प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं, खासकर फीमेल से, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारी माँ हैं, जो हमारी बहन है, या जो हमारी फीमेल रिलेटिव हैं। आप समझो कि कोई गालों को गाली नहीं देता है, कोई हाथ की गाली नहीं बनी है, कोई पैर की गाली नहीं बनी है, कोई आपकी चेस्ट पे गाली नहीं देता है, आपकी आंखों को देख करके आपको कोई गाली नहीं देता है, आपके कानों को देख के कोई गाली नहीं देता है। गाली देते हैं सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के। इसकी एक सबसे मेन वजह है क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जिसको बचपन से ढका जाता है, जिसको बचपन से किसी को दिखाया नहीं जाता। तो जब हम बचपन से ही, मतलब जब हमें बोलना भी नहीं आता, उसी समय से इस प्राइवेट पार्ट को ढके रहते हैं। जब इस पे बात आती है तो सब लोग एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, अरे यार वहाँ पे तुमने बात कर दी जिसको मैंने ढका हुआ था, अच्छा वहाँ पे बात कर दी जहाँ पे मेरी माँ बहनों ने इसको ढका हुआ था। तो जो गालियाँ हैं वो सिर्फ प्राइवेट पार्ट को लेकर के, या किसी जानवर को लेकर के, या किसी खास रिलेशन को लेकर के हैं। और रिलेशन में भी कुछ ही रिलेशन है, ऐसा नहीं कि कुछ और दूर दूर के कोई रिलेशन है। तो सबसे पहले जब भी कभी आपको गाली दे और आप उससे गुस्सा हो जाओ, तो ये समझो कि आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है कि उसने 2 गाली दी और आप एकदम से परेशान हो गए। आप देखेंगे जितने भी आज की डेट में समझदार लोग हैं वो गालियां देने पर जनरली अभी भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है, उनको फिज़िकली फिट होते हैं। जितने भी लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली फिट नहीं है, मतलब मैंने पहले भी आपको बता दिया है, 2 ही लोग हैं जो गालियों का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या गाली देने पर गुस्सा हो जाते हैं, कोई गाली देने पर उनको गुस्सा दिला सकता है। वो सिर्फ 2 ही लोग हैं जो फिज़िकली तौर पे कमज़ोर हैं, या वो मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं, या तो उनके पास ये डिसीजन ही नहीं है कि मैं गाली से कैसे रिएक्ट करूँगा। और इसी गालियों के ऊपर लोगों के मर्डर होते हैं, झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं इन्हीं गालियों की वजह से। और ये जो शिक्षित समाज जिसको आज हम शिक्षित बोल रहे हैं, वो एक्चुअली शिक्षित नहीं कहलाता। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग पहले जब शिक्षित लोग निकलते थे तो वो बहुत अच्छे से ड्रेस पे मिलते थे, और अगर वो ड्रेस भी अच्छे नहीं पहन रहे होते तब भी उनके चेहरे के ग्लो होते थे, और उनको देख करके लोग दूर हट जाते थे। मतलब मैं आप लोगों को अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में गया तो मैंने वहाँ ऐसे टीचर्स देखे जिनका सिर्फ आना ही काफ़ी होता था, जिनके लिए लोग अपने रास्ते छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो कभी गालियों का यूज़ नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे का जो ग्लो है वो हमेशा बना रहता है। जो लोग हमेशा गालियों में रहते हैं या गाली देते रहते हैं, उनके चेहरे पर जनरली ग्लो नहीं होता, वो अपने आप ही गुस्से में रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये मानसिक तौर पर कमज़ोरी है या वो शारीरिक तौर पर कमज़ोरी है।
मैंने बहुत सारी इस पे वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों ने गालियों के ना देने की सलाह दी है, बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारे काम भी करे हैं। मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जब वो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बच्चा आया और उसने बताया कि इतनी गाली देता है, तो ये बहुत गलत बात लगी और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ शेयर करना चाहिए। अब बात आते हैं कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी है। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जहाँ पे एब्यूसिव नाम का एक रूब्रिक हमारी रिपर्टरी में यूज़ किया जाता है, जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो इसको ठीक करने में सक्षम है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि वो एब्यूसिव हुआ क्यों, मतलब उसने गाली देना कहाँ से स्टार्ट किया। क्या वो ऐसी सोसाइटी में चला गया, या उसने कुछ गलत तरीके से सीखा, या उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिसकी वजह से वो गालियाँ देना शुरू कर दिया। तो एब्यूसिव जो हमारे यहाँ रूब्रिक है रिपर्टरी के अंदर, उसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके सबके एक सिग्निफिकेंस हैं। क्योंकि मैं कभी भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं देता। अब जब भी क्लिनिक पर कोई पेशेंट आता है तो उसको देख करके तब प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। लेकिन एब्यूसिव अगर आपका बच्चा होता जा रहा है, आप खुद भी होते जा रहे हो, तो आप अपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलो, उनसे सलाह लो और देखो कि कहीं आप मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कमज़ोर तो नहीं है, या आप उस शिक्षा का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे जिस शिक्षा के लिए आज आप डिग्री लेकर के घूम रहे हो। ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जो आज सिर्फ डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन उनमें शिक्षा के नाम पे अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी हमारे समाज में चलते फिरते लोग गालियां देते हैं चलते हुए, और उसके अलावा अब तो जो नॉर्मल फैमिलीज़ हैं उसमें भी गालियों के चलन आने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एब्यूज़िव होने लगे हैं, पता नहीं क्यों, या तो उनको अच्छा सा खाना नहीं मिल रहा है या उनको सोसाइटी नहीं मिल रही है। जबकि मैं आपको पहले बता दूं कि जब पुराना टाइम था तो उसमें गाली देने का मतलब है कि आप अच्छे परिवार से आते ही नहीं, ऐसा भी सोचा जाता था। अरे यार, ये परिवार गंदा होगा, इनके यहाँ गाली चलती हैं, ये लोग तो ऐसे शिक्षित हैं, या फिर इनको कोई शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है, या ये पता नहीं कैसे लोग हैं। लेकिन आज हर वर्ग गाली देने लगा है। तो गालियों से बचो, इसको बात को समझो कि सामने वाला गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा ना आए और आप भी गालियाँ कम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के लिए, अगर आपने यहाँ तक देखी है। और मैं चाहता हूँ कि बस किसी भी तरीके से आप लोग इस गालियों का चलन हमारे देश से हटाओ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, सब कुछ होता है, लेकिन कम से कम उसमें आवेश में आकर के इस गाली का गलत मतलब मत निकालो। क्योंकि कभी भी किसी गाली का कोई भी डेफिनेशन कहीं पे भी किसी किताब में अवेलेबल ही नहीं है, ना कहीं शास्त्रों में जिक्र है, ना किसी भी चीज़ का। तो फिर हम गंदी चीज़ें क्यों सीखते जा रहे हैं? हो सकता है कि शायद हमारा माइंड जो है वो गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा तो हम शिक्षित कब बनेंगे? तो बस एक छोटी सी गुजारिश है कि गालियों का चलन कम करो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है तो उसको कहीं ना कहीं किसी कंसल्टेशन में लेकर के आओ, या उसको ऐसी शिक्षा दो कि वो गाली आगे ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक छोटी सी बस बात थी जो आपको अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।